वाले साहब मेरे कार ड्राइवर हैं, तो जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है ना वो पूरी करने में ना हम अपने ख़ानदान वालों से उधार लेते थे सेमेस्टर की फ़ीस पूरी करने के लिए, और इंस्टॉलमेंट करवाता था मैं। KFC में जॉब मिली 2019 में, वहाँ पे मैंने मॉब जिसको हम कहते हैं पंजाबी ज़ुबान में पोची वगैरह वो भी मैंने लगाई है, लोगों को सर्व भी किया है खाना वगैरह। मुझे वहाँ पे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं जो डिग्री कर रहा हूँ वो BS केमिस्ट्री की है, और उसके बाद भी मैं जो काम कर रहा हूँ वो मेरी फील्ड का भी नहीं है, तो मैंने वो फिर स्किप कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ाई जाने वाली डिग्रीज हैं, उन डिग्रीज का और एक पकोड़े खाने वाले कागज में कोई फर्क नहीं है। ये मेरे साथ जो शख्स मौजूद है इसका नाम फखर नज़ीर है, साहिवाल से ताल्लुक है, BSc केमिस्ट्री कर रहा था जो कि 4 साल प्रोग्राम है। उसकी टोटल फी उस वक्त तकरीबन 4.5-5 लाख रुपए थी। अगर मैं पूरे 4 सालों का एक्सपेंस बताऊं जिसमें हॉस्टल फी है, खाना पीना है, लॉजिस्टिक्स है, फिर ट्रैवलिंग कॉस्ट है, तो ये तकरीबन कोई 15 लाख रुपए के करीब डिग्री बनती है। और 15 लाख लगाने और डिग्री करने के बाद जब फील्ड में जाते हैं तो फील्ड में 6 महीने इनको कोई नौकरी नहीं मिलती, इनको कोई शख्स इंटर्नशिप पर भी नहीं रखता। वो ये कहते हैं आपके पास स्किल्स नहीं है, आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। फिर ये एक बहुत बड़ी सिफारिश डलवाते हैं, उसकी बुनियाद पर इनको नौकरी मिलती है पहली 38,000 रुपए की। ये 2021 की बात है जब ये फारिग तहसील हुए, जिसके बाद इन्होंने फैसला किया कि मैंने वो काम करना है जो आज से पहले पाकिस्तानी यूथ नहीं कर रही। इन्होंने काम स्टार्ट किया SEO का, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल आप गूगल पर यासिर शामी लिखते हैं, अभी आप YAS ही लिखते हैं तो आपको पूरे मेरे नाम की सजेशन जो है वो सामने आने लग जाती है। इसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसी तरीके से कोई भी वेबसाइट जो पाकिस्तान में चल रही है वो अपनी वेबसाइट को रैंकिंग में या सर्चिंग में सबसे ऊपर लेकर आना चाहते हैं तो वो इस शख्स से राब्ता कर सकते हैं। इस वक्त ये तकरीबन यूरोप के कुछ ममालिक के और टर्की के कुछ लोग हैं जो इनके साथ काम कर रहे हैं, इनके क्लाइंट्स हैं, और अब ये तकरीबन 13 से 14 लाख रुपए मंथली कमा रहा है। इस शख्स की एक बड़ी मोटिवेशनल से स्टोरी है। मैं ये चाहता हूँ कि वो हम इसी की जुबानी सुने और ये किस तरीके से ये स्किलफुल बिजनेस कर रहा है। और अगर आप में से भी कोई शख्स ये सीखना चाहता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी सिखाते रहे हैं YouTube पर, और अभी भी सिखाएंगे, ऑनलाइन भी सिखा सकते हैं, आपको इनके पास आने की जरूरत भी नहीं है। मुझे बताइएगा स्टोरी आपकी है क्या? जी, मैं 2019 में जब मेरी डिग्री चल रही थी BS केमिस्ट्री की, तब मैंने सबसे पहले, क्योंकि घर के हालात बहुत ख़राब थे, क्योंकि वाले साहब मेरे कार ड्राइवर हैं, तो जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है ना वो पूरी करने में ना हम अपने ख़ानदान वालों से उधार लेते थे सेमेस्टर की फ़ीस पूरी करने के लिए, और इंस्टॉलमेंट करवाता था मैं। तो मुझे तब एक जॉब चाहिए थी, तो मैंने काफ़ी सर्च वगैरह किया आसपास, तो मुझे एक KFC में जॉब मिली 2019 में। वहाँ पे मैंने मॉब जिसको हम कहते हैं पंजाबी ज़ुबान में पोची वगैरह वो भी मैंने लगाई है, लोगों को सर्व भी किया है खाना वगैरह। वहाँ पे एज अ वर्कर मैंने 2 महीने काम किया। मुझे वहाँ पे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं जो डिग्री कर रहा हूँ वो BS केमिस्ट्री की है, और उसके बाद भी मैं जो काम कर रहा हूँ वो मेरी फील्ड का भी नहीं है, तो मैंने वो फिर स्किप कर दिया। जब मेरी डिग्री कंप्लीट हुई 2021 में, तो मैंने बड़ी इंडस्ट्रीज़ में अप्लाई किया, काफ़ी जगह अप्लाई किया मैंने जॉब पे, गवर्नमेंट जॉब में भी अप्लाई किया था और जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ में अप्लाई किया था मैंने, लेकिन कहीं भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता पॉजिटिव। फिर मेरा एक दोस्त ऑलरेडी काम कर रहा था इंडस्ट्री में, तो मैंने उससे बात की, तो वो सिफारिश बेस पे मेरी वहाँ पे जॉब लग गई थी, जिसकी तनख्वाह तकरीबन 38,000 रुपया थी। लेकिन उसके साथ साथ मैं पहले जो SMM हो गया, जो UC वगैरह सेलिंग हो गया, टिकटॉक अकाउंट्स वगैरह सेल हो गया, मुझे तकरीबन 4 साल हो गए थे ये काम करते करते। तो मुझे वहाँ पे ना जो इनकम थी 40,000 50,000 वहाँ से आ रही थी। तो मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ पे अगर 38,000 आज कमा रहा हूँ तो आफ्टर 1 ईयर तकरीबन 60,000 हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन इससे ऊपर कोई फ्यूचर नहीं है। तो मैंने क्या किया, स्किप कर दी जॉब। मैंने 8 मंथ इस फील्ड को दिया, 8 मंथ या 1 साल होने वाला इस फील्ड को, जिसको कहते हैं गेस्ट पोस्टिंग। SEO की एक टाइप है, ऑफ पेज SEO में ये आती है। तो ये मैंने काम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे पहले से ही कुछ काम करने का तरीका आता था, स्मार्ट वर्क करना आता था। 8 माह से 1 साल में आपने कितने इनकम पर आ गए आप? तकरीबन $25,000 प्लस की मैंने अर्निंग अभी तक कर ली है, इससे ज़्यादा। और ये कितने क्लाइंट्स हैं आपके और कहाँ से हैं? 3 क्लाइंट्स, एक चाइना का क्लाइंट है, एक ऑस्ट्रेलिया का क्लाइंट है और एक यूक्रेन की कंपनी है, और बाकी जो क्लाइंट्स हैं वो USA के हैं। ये आपका अपना बिजनेस है? जी, पूरा अपना बिजनेस है, मैं खुद काम करता हूँ, किसी से कोई काम नहीं कितने लोग अब आपने अपने नीचे रखे हुए हैं? मैंने तकरीबन 5 लोग रखे हुए हैं अपनी टीम के अंदर, जो मेरी तो अब मंथली ऑन एवरेज कितना कमा लेते हैं? मैं ऑन एवरेज 12 से 13 लाख मुझे आता है। जाहिर सी बात है, हमने जिससे काम करवा रहे होते हैं हमें उनको भी पे करना पड़ता है, तो तकरीबन वो निकाल कर 6-7 लाख रुपया मिनिमम ये मेरा हर मंथ होता है। अच्छा, निकाल के कॉस्ट आपको 5-6 लाख रुपए बच जाता है? 6 लाख मुझे ज़ाती बच रहा है, और इस चीज़ को मैंने अर्निंग रिवील भी किया है, इसलिए रिवील किया है ताकि आप भी ये कमा सकते हैं। तो अब आपकी जो डिग्री है जो आपने की है और अब जो आप काम कर रहे हैं मेरी तरह, तो आपकी वो काम आ रही है? कोई भी काम नहीं आ रही, और यकीन करें 2 साल हो गए डिग्री हुए को, लेकिन मैं अभी डिग्री लेने भी नहीं गया।
ये शख्स अब SEO कर रहा है और जिस तरीके से 8-10 लाख रुपया मंथली कमा रहा है और खर्चा निकाल के 5-6 लाख रुपए इसको मिल जाता है, तो मैं भी ये समझता हूँ पर्सनली कि लोगों को स्किल्स जो हैं वो आनी चाहिए। तो कोई भी बंदा अगर आपसे कुछ स्किल हासिल करना चाहता है तो वो आप तक कैसे पहुंचेगा, क्राइटेरिया क्या होगा? सबसे पहले मैं करवा रहा था यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन मैंने ये चीज़ नोट की कि हर वीक मैं क्लासेस देता था जूम सेशंस पे, तो वो उस चीज़ की उसको कदर नहीं होती थी, क्योंकि फ्री चीज़ की कदर नहीं होती। फिर मैंने लाइव भी आना डेली। कौन सा यूट्यूब चैनल आपका? मेरे चैनल का नाम है फ़ख्र नज़ीर। तो जी ये आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। अगर आप में से कोई भी शख्स कुछ सीखना चाहता है तो वहाँ पर वीडियोस भी पड़ी हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। बेसिक कोर्स जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके सीख सकते हैं। लेकिन अगर एडवांस लेवल का करना है तो आपको हमारे पास आना पड़ेगा, हम आपको इस चीज़ का सिखाते हैं और आपको इतना काबिल कर देते हैं कि जब मैं इस फील्ड में इतना पैसा कमा रहा हूँ ना, तो आपको भी इस काबिल कर दूंगा कि आप भी इस फील्ड से पैसा। बेसिकली कोई अगर आपसे सीखना चाहेगा तो साहिवाल आना पड़ेगा उसको? जी, साहिवाल आना पड़ेगा, और जो चाहता है कि घर बैठ के सीखे तो वो जूम पे सीख सकते हैं। तो जनाब जो साहिवाल और इसकी इर्द गिर्द की जो हमारी जनूबी पंजाब की पट्टी है, अगर कोई भी शख्स इनसे रब्ता करना चाहे, बड़ा टैलेंट है वहाँ पर, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है लोगों के पास, इस तरह के कोई इदारे नहीं हैं जो सिखा सकें। तो आपके इलाके में ही, आपके इलाके के करीब तर ये शख्स मौजूद है। इसका नंबर और एड्रेस भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म की कोई क्यूरी है तो आप इनकी टीम से रब्ता कर सकते हैं, जो 24/7 आपको फैसिलिटेट करने के लिए मौजूद है। अपने मेज़बान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।